Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my learning at home videos part 1. Before starting my video, I want to clear some questions. कि फ़ोनिक्स होते क्या हैं, व्हाट आर फ़ोनिक्स, और ये किस एज में स्टार्ट करने चाहिए, और फ़ोनिक्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, और पहले कौन से फ़ोनिक्स लिस्ट से जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। फ़ोनिक्स जो है वो लेटर्स का, अल्फ़ाबेट्स का एक ऐसा नॉलेज है कि जिससे आप बच्चे को ट्रेन करते हैं रीडिंग और स्पेलिंग्स के लिए, ठीक है, और ये बच्चे को हेल्पफुल रहते हैं एक अच्छा रीडर और राइटर बनने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि फ़ोनिक्स जो है वो एक ऐसा टीचिंग मेथड है जो कि स्टूडेंट को पढ़ने के काबिल बनाता है। इसके अलावा वो उसकी फ़ोनेमिक अवेयरनेस उसको देता है, डेवलप करता है, और उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बिल्डअप करता है, जिससे वो लिंक करता है साउंड्स के दरमियान में और एक लफ्ज़ बनाता है। तो जी फ़ोनिक्स क्या होते हैं और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी होते हैं, ये सब तो आपको क्लियर हो गया। अब बाकी क्वेश्चन रह गया कि इस किस एज में इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए, कब बच्चा इस काबिल हो जाता है कि उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए, तो वो आपको इंशाल्लाह ताला लेसन के दौरान आंसर मिलेगा। और अब बढ़ते हैं हम अपने लेसन की तरफ, तो मेरे साथ रहिएगा। जी लेसन 1 में हम स्टार्ट ले रहे हैं अल्फ़ाबेट्स और उनकी साउंड से। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स। ABCDEFG HIJK LMNOP QRSTUV WXYZ F B K D F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। चाहे तो लैंग्वेज का ओरिजिन ही जो है वो डिफरेंट साउंड्स को मीनिंग देके हुआ है। खैर आगे बढ़ें तो देखें कि जब माँ बच्चे छोटे होते हैं तो माएँ उनके साथ जो है वो बातें करती हैं, सिंगिंग करती हैं, राइम्स पढ़ती हैं, सुलाते वक्त बहुत सी बातें करती हैं, नींद के टाइम पे आयात पढ़ती हैं, दुआएं पढ़ती हैं। बच्चे वो सब बोल तो नहीं सकते लेकिन वो सब सुन रहे हैं और सम टाइम रिस्पॉन्स भी करते हैं कि सम टाइम मदर्स पढ़ रही होती हैं अल्लाह अल्लाह ऐसे करती हैं, तो बच्चे भी हिलना शुरू करते हैं और आवाज़ जो है वो निकालना शुरू करते हैं। तो इस तरह से सिलसिला जो है ना वो शुरू होता है और बच्चा भी आवाज़ें निकालता है और रिस्पॉन्स करना शुरू करता है। उसके बाद क्या होता है कि आपने क्या करना होता है, अगर आप घर में ही शुरू से ही बच्चों के साथ जो है, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, तो मैं अपनी बेटी के साथ ABC सॉन्ग सिंग करती थी, डिफरेंट राइम्स सिंग करती थी, ठीक है। और क्या हुआ एक दिन कि उसने खुद से जो था ना वो मैं जब भी सिंग कर रही होती थी ना तो दरमियान पे मुझे ज्वाइन करती थी, कभी F पे ज्वाइन करती थी, कभी W बोलती थी, कुछ ऐसी साउंड साथ मेरे साथ मिल के पढ़ना शुरू कर दिया कि बच्चा जो है वो उसको लर्न करना शुरू कर देता है। तो ऑटोमेटिकली एक जो है ना अनकॉन्शियसली बच्चा सुन रहा है और फिर रिस्पॉन्स करना शुरू करता है और ऐसा ऐसा बोलना शुरू कर देता है। 9 मंथ्स का होता है, 1 ईयर का होता है और फिर 1.5 साल का। मैं आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करूँगी। क्या होता है कि पहले इस साथ ही से जो है वो एक कॉपी पेंसिल या बुक देके बच्चे को हम रीडिंग करवाना शुरू नहीं कर देते, जस्ट पहले थोड़ा वर्बली लेके चलते हैं और बच्चे को डिफरेंट वोकैबुलरी उसकी इनरिच करते हैं। और मतलब एक एप्पल है तो आप उसको दिखा के बताते हैं कि ये एप्पल है, नेम्स देते हैं आप थिंग्स को बच्चों के लिए, ठीक है। और बच्चे भी जो है वो फिर डिस्क्रिमिनेट करते हैं चीज़ों के दरमियान में, बिग स्मॉल और ये वो सब जो आप साथ साथ बच्चों को कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करते हैं, ठीक। अब क्या है कि सबसे पहले आप ये ना सोचें कि जस्ट जब 3 इयर्स का होगा, 4 इयर्स का होगा तो स्कूल जाएगा तो सीधी एक बुक उसके सामने आएगी तो उसको पता चलेगा कि एप्पल होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने सबसे पहले उसको लेटर्स जो हैं या ABC सॉन्ग जो है, अगर आपने उसको अच्छा लर्न करवाया है, घर में उसके साथ आप सिंग करती हैं, इसकी
प्रैक्टिस हो गई है तो फिर आप उसके बाद जो है वो उनको एक बुक देते हैं जिस पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप उनके नेम्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और फिर उसके बाद जो अगला स्टेप होगा कि अगर आप एक इंग्लिश रीडर देते हैं उन्हें, जिसमें लेटर्स हैं, लेटर्स भी दो किस्म के, एक अपर केस और एक लोअर केस। अपर केस कैपिटल लेटर्स को कहते हैं और लोअर केस जो है वो स्मॉल ABC को कहते हैं। ठीक है, जब आप उनको सारे लेटर्स इंट्रोड्यूस करवा दें, ठीक है, और आप एप्पल या एक ऑब्जेक्ट या एक लेटर से कई ऑब्जेक्ट्स रिकॉग्नाइज करवा दें, तो उसके बाद आप जो हैं वो स्मॉल लेटर्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे उन्हें। और आप ये बताएंगे कि अब आप लेटर्स को, अगर नेम्स को इनके साइड पे करें तो अब इनकी साउंड्स लर्न करवानी है आपने उन्हें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के कब करवानी है, तो जब आप आइडेंटिफाई करवा चुके हैं बच्चों को A to Z लेटर्स, तो फिर आपने जो है वो उनको फोनिक्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं, साउंड्स इंट्रोड्यूस। जब साउंड्स इंट्रोड्यूस करवानी हैं तो वो भी आपने कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, इस तरह से इंजॉय करते हुए बच्चों के साथ आप डिफरेंट गेम्स के थ्रू करवा सकते हैं, थ्रू कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आप जो है वो डिफरेंट गेम्स उनके लिए प्लान कर सकते हैं। आई स्पाई गेम के साथ आप बच्चों को जो है वो साउंड्स रिकग्नाइज करवा सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिनके साथ आप बच्चों को या उनके साथ सिंगिंग करके एटलीस्ट एक दिन में 15 to 20 मिनट्स जो हैं वो आपको बच्चों के फोनिक्स को देने चाहिए। ठीक है, और एक लेटर, दो लेटर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप बच्चे को आगे लेते चलेंगे। ठीक है, और जब A to Z आपके लेटर्स की साउंड्स आप कंप्लीट करवा चुके हैं तो उसके बाद मज़ीद साउंड्स आते हैं, मज़ीद ऐसे फोनिक्स हैं जो इंट्रोड्यूस करवाने हैं, वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज के लेसन के लिए सिर्फ इतना ही है कि फ़र्स्ट हमें स्टेप क्या करना है। फ़र्स्ट स्टेप, बच्चों को जस्ट लेटर्स और उनके साउंड्स जो हैं, लेटर्स नेम और नेम इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उनके साउंड्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं, और साथ ही साथ आप उन्हें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का भी नेम बताएं और किस साउंड से कौन सा ऑब्जेक्ट बनता है। और इसके अलावा आपने उनको इसी स्टेप में सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड का भी बताना है। सॉफ्ट साउंड क्या होती है और हार्ड साउंड क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। हार्ड C sounds like ख and soft C sounds like S. Like this, hard G sounds like G and soft G sounds like J. नेक्स्ट स्टेप में इंशाल्लाह ताला हम इन साउंड्स को ब्लेंड करना सीखेंगे और वो भी बहुत मज़े का होने वाला है। सिर्फ बताने का मकसद सिर्फ यही है इन चीज़ों को से स्कूल्स में, ये नहीं कहती कि स्कूल्स अच्छा कवर नहीं करवाते, बहुत अच्छा करवाते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आप घर में करवाने लगते हैं तो अगर जिन मदर्स की इतनी ट्रेनिंग नहीं होती तो फिर वो क्या करती हैं, वो शायद समझती हैं कि यहीं पे बस फोनिक्स ख़त्म हो गए और बस अब आगे जो है इसी के साथ आपने रीडिंग करनी है। नहीं, इसके बाद बहुत से स्टेप्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप वीडियो देखते रहें तो आपको इंशाल्लाह ताला इस चीज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। होपफुली ये लेवल तो आपके लिए बहुत ईजी रहा होगा। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।